हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बैंक निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी होने वाली है बिकॉज वेंसडे को मार्केट हॉलीडे है। एंड फिन निफ्टी की तो कल के दिन एक्सपायरी है ही। बहुत ही तगड़ा आज के दिन मूव मिला होगा एंड आई होप आप सबने आज के दिन पैसे कमाए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो कल के लेवल्स हमने डिस्कस किए थे वीडियो में, वहां से भी आपको हेल्प मिला होगा। एंड उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम में अलग से अपडेट भी कर दिया कि कल के लेवल्स को बुक कर लो। एंड फिलहाल इट्स अ बाय ऑन डिप, मतलब अगर मार्केट गिर रहा है तो बाय करिए। अभी यहाँ पर कैन वेट फॉर अ डिप टू गो लॉन्ग अगेन, मतलब हम लोग डिप का इंतजार करके डिप जब भी आ रहे हैं हम बाय करेंगे तो हमें वापस से एक अच्छा मूव मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। ये अपडेट मैंने आपको 11:15 बजे दिया, बाय ऑन डिप लेवल्स भी दिए, और वहां से आप देख सकते हो कि बहुत ही तगड़ा आज, मतलब बाय ऑन डिप हैज मूव्ड वर्कड वंडर्स टुडे। तो होपफुली आज के दिन आप लोगों ने तगड़ा रिटर्न्स कमाए होंगे। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको आज के दिन लगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो सारे ही सारे ही स्टॉक्स अच्छे ही चल रहे हैं फिलहाल आज के दिन, और सेक्टर्स भी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें से हमारा बेस्ट सेक्टर था निफ्टी का पीएसयू बैंक। एंड आईटी सेक्टर वर्स्ट है अभी फिलहाल। ये चीज मैंने आपको प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में बताया था अपने इन्वेस्टमेंट में कि आईटी सेक्टर में थोड़ा सा दबाव अभी भी रहेगा। बिगेस्ट लूजर एचसीएल टेक एंड बिगेस्ट गेनर आईसीआईसीआई 4.5% के साथ। अब नेक्स्ट व्हाट डू वी नीड टू डू, टुमारो इज गोइंग टू बी अ मंथली कैंडल क्लोजिंग। ओके, तो पहले तो मैं ये सारी चीजें डिलीट कर देती हूँ, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। ये फ्री है ज्वाइन करना, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपडेट्स मिल जाएंगे मॉर्निंग में कि अगर कुछ चेंजेस होता है या फिर क्या स्ट्रैटेजी रखना है दिन का, जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखना है। अब कल होने वाली है मंथली क्लोजिंग, तो मंथली क्लोजिंग कल कहाँ होती है उसके बेसिस पे आगे का मूव हमें डिसीजन दिख जाएगा कि नेक्स्ट हमें व्हाट डू वी नीड टू डू। क्योंकि कल अभी अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 4 महीने से इवन दो पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन थोड़ा फटीगनेस दिख रहा है बुल्स की तरफ में। मतलब आप देखोगे कि कैंडल जहां खुल रहा है उसी के आसपास में बंद हो रही है। तो अभी एक प्रॉपर बड़ा बुलिश कैंडल अभी बना नहीं है, और कल भी शायद नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी हमारी क्लोजिंग अगर कल के दिन, ये मंथली कैंडल का हाई था, हमारा पिछले मंथ के कैंडल का हाई था 22,530 का। इसके ऊपर अगर हम कल सही सलामत क्लोज हो जाते हैं, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं, तो इट विल बी अ पॉजिटिव फॉर अस। ओके, नाउ बैंक निफ्टी एंड मे का डेटा, हिस्टोरिक डेटा अगर हम देखते हैं लास्ट 10 ईयर्स का, तो लास्ट 10 ईयर्स में मे में ऑलमोस्ट 7 8 ट्रेडिंग सेशंस पॉजिटिव रहे हैं मे के महीने में, एंड 2 3 थोड़े नेगेटिव रहे हैं। तो ये एक हिस्टोरिक डेटा है, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू ड्यूरिंग द इंट्राडे ट्रेड। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको आवरली चार्ट दिखाना चाहूंगी। आवरली चार्ट पे मैंने आपको बताया था आवरली में, डेली में, कि हम अगर 630 के ऊपर निकलेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये था हमारा 630 का लेवल। अभी नेक्स्ट डिसिसिव मूव जो हमें मिलेगा वो 630 के ब्रेकआउट पर मिलेगा। आवरली चार्ट में हमें 630 के ऊपर ब्रेकआउट मिल चुका है, इट इज अ गुड न्यूज। ओके, नाउ अभी भी हमारा जो स्टांस रहेगा वो बाय ऑन डिप का स्टांस रहेगा। मेजर जो यहाँ पर सपोर्ट जोन होने वाला है वो है, ये आपको आवरली चार्ट बता रही हूँ, इसका इंट्राडे से लेना देना नहीं है, पर ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इन केस मार्केट में कोई भी मान लो गैप डाउन हो जाता है, कभी भी, कल नहीं कभी भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर सपोर्ट कहाँ है जहां से वापस से बाउंस हो सकता है। तो मेजर सपोर्ट अभी के लिए 22,400 के आसपास में है। ठीक है, यहाँ पर 630 का एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर आवरली ब्रेकआउट हमें मिला है, इट इज गुड। अब डेली क्लोजिंग 630 के ऊपर अगर रहेगा तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए। एंड उसके बाद अगर 630 के ऊपर निकल जाता है तो बहुत हाई चांसेस रहेगा कि हम 22,780 एंड देन 23,000 तक जाएंगे इवेंचुअली। ओके, दिस इज द ओवरऑल एक अंदाजा मैंने आपको बता दिया कि 630 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तो इट इज गुड फॉर अस। नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू ड्यूरिंग द इंट्राडे ट्रेड, मतलब जब इंट्राडे चल रहा है तब हमें क्या करना है। तो पहले तो आपका सबसे बड़ा स्टेप 1 ये है कि जो भी मैं यहाँ पर चार्ट्स में प्लॉट कर रही हूँ आप भी अपने चार्ट पर प्लॉट कर लो। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 है। उसके बाद जो मैं लिखूंगी वो भी अपने चार्ट पर लिख देना। जब मार्केट खुलेगा 9:15 बजे वही चार्ट खोल के बैठिएगा, उसी हिसाब से ट्रेड लीजिएगा, एंड कोई भी चेंजेस होगा तो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट करूंगी। नाउ यहाँ पर हमारे लिए आप देख सकते हो कि 22,590
का लेवल जो है, ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे हमने कई बार आज के दिन सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट किया, फिर से ब्रेकआउट दिया, राइट। सो ये अभी हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अगर ये ब्रेकआउट फेलियर लेवल हो जाएगा, मतलब ये कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट देखिए, मार्केट एक तरफा ऊपर गया, उसके बाद कंसोलिडेट किया, फिर से ऊपर गया। अब ये कंसोलिडेशन का लोअर जो सपोर्ट है, अगर ये तोड़ दे तो इट इज अ फेलियर ऑफ द ब्रेकआउट, है ना। लॉन्ग साइड का तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर हमें इंट्राडे में नेगेटिव ट्रेड लेना है, शॉर्ट साइड में ट्रेड लेना है, तो हमें क्या करना है, 22,595 के नीचे निकलने का वेट करना है। 22,595 के नीचे निकला, हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड अपना ले सकते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 22,595 के नीचे हमारा पहला टारगेट रहेगा 550 का, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ 30 to 50 पॉइंट का टारगेट रखिए। 550 का हमारा टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 490 का। ओके, ये सारे लेवल्स रहेंगे। तो शॉर्ट ट्रेड हमें कब लेना है, 595 के नीचे। ओके, इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि ज़्यादा आपको बेटर रहे। ओके, 595 के नीचे में हम यहाँ पर शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। ओके, अपसाइड में क्या करना है, अपसाइड में देखिए 630 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो पॉजिटिव है। ओके, बाय ऑन डिप के थ्रू ही हम चलते जाएंगे, और अपना जो हम यहाँ पर टारगेट रखेंगे अबव 630, वो क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। 30 to 50 पॉइंट्स करके हमें ट्रेल करना है। अगर 630 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो 30 to 50 पॉइंट्स करके हम ट्रेड करेंगे और ट्रेल करेंगे। एंड हमारा जो यहाँ पर टारगेट रहेगा वो 700 का रहेगा, पहला टारगेट। ओके, 700 का रहेगा हमारा पहला टारगेट। सेकेंड टारगेट विल बी 22,750 एंड थर्ड टारगेट विल बी 22,780। ओके, तो ये लेवल है, इसको भी मैं ब्लू कर देती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। हाँ, ब्लू, चलो पर्पल कर दिया। चलो, तो ये हमारे लिए इंट्राडे के लेवल्स हो गए हैं जिसके बाहर हमें ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के लिए 630 के ऊपर अगर जब तक टिक रहा है, हम यहाँ पर कॉल साइड में ही बैठे रहेंगे, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर एक अपसाइड के बाद कंसोलिडेशन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये यहाँ पर आ भी रहा है तो 630 हमारे लिए बाय ऑन डिप लेवल है, यहाँ से वापस से उठ जाना चाहिए। मार्केट अगर कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, 630 पे फिर से टाइम पास कर रहा है और एक बुलिश कैंडल बना रहा है, उसका हाई टूटने पर हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। 700, 750, 780 का टारगेट रखेंगे। 30 to 50 पॉइंट करके आप ट्रेल करते हुए चल सकते हो। मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, 630 को ब्रेक किया, कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। और हमें वेट करना है कि 595 को ब्रेक करे। 595 अगर ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले लेंगे। ओके, अगर मान लो मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है या फिर कहीं पे गैप अप ओपन हो जा रहा है और 650, 660 के आसपास में ओपन हो रहा है, तब क्या करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ये लेवल 655 इस लेवल को मार्क कर लेना। इसके ऊपर अगर निकल रहा है कल मार्केट अगर निफ्टी, तो हम यहाँ पर फर्दर कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। देखिए 630 से लेके 650, 630 पे खुल रहा है तो भी पॉजिटिव चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा अगर 630 ब्रेक नहीं कर रहा है तो। अगर मान लो 10-20 पॉइंट ऊपर ही खुल जा रहा है, तब ऐसे वेट नहीं करना है कि भाई 630 पर आए तब बाय करेंगे, नहीं। फिर वेट करना है कि 655 तोड़ो पहले तुम। 655 अगर तुम तोड़ते हो तो हम लोग यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ भी चार्ट्स पर प्लॉट किए हैं, ये सब आप अपने चार्ट पर प्लॉट कर लो। मैं सारे लेवल्स यहाँ पर आपके लिए लिख दे रही हूँ, ठीक है। मार्केट ओपन्स, ठीक है, opens flat and goes above 22,655 will go long। ओके, ये मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक है ना। until it is up, जब तक ये उसके ऊपर है, मतलब जब तक ये till the time it is trading above 22,630 it's positive, ठीक है। जब तक 22,630 के ऊपर है पॉजिटिव बायस रहेगा, बाय ऑन डिप करेंगे, ठीक है। सेलिंग प्रेशर ओनली बिलो 22,595। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे मैं इस तरीके से लिखती हूँ, आई डोंट नो कोई ऐसा करता है यूट्यूब में कि नहीं, ऐसा लगता है कि मैं एकदम स्टूडेंट्स को पढ़ाने बैठी हूँ, सब कुछ लिख दे रही हूँ, स्पून फीडिंग इसको बोलते हैं।
तो बस देखिए मैं जो भी कर रही हूँ अगर आप अपने चार्ट्स पर लिख दोगे तो ये मैं आपके आसानी के लिए करती हूँ। आई डोंट नो इफ इट इज हेल्पफुल और नॉट, बट मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा लेवल्स लिख दूँ तो क्योंकि ह्यूमनली कई सारे लोगों का बहुत सारा अपना भी लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा होता है, कोई ऑफिस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे लेवल्स याद रखना पॉसिबल नहीं होता होगा। तो अगर मैं ऐसा लिख दूंगी तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, तो इसलिए मैं लिख देती हूँ, इसको आप अपने चार्ट्स पर प्लेस कर लो। ओके, 595 के नीचे सेलिंग प्रेशर फ्लैट एंड गोज अबाउट 22,655 विल गो लॉन्ग। अगर 630 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बाय ऑन डिप है। ओके, बैंक निफ्टी में व्हाट डू वी नीड टू डू, तो बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, देखते हैं कल क्या होता है। आज तो मतलब तगड़ा मूव आया है, मतलब इसको एकदम छोटा मोटा मूव नहीं बोल सकते। आप देखो वो एक तरफा मूव आया है, जिस तरीके की मूव आई है यहाँ पर, अगर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन कौन सा था, 49,050 का था, राइट। 49,050 के ऊपर इसने अच्छा एक मूव दिखा दिया है। तो अब यही लेवल, मतलब मार्केट अगर एक तरफा मूव दिया है तो रिट्रेस कर ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिट्रेस करके अगर ये 48,970 का लेवल तक भी आता है तो भी ये हमारे लिए एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी होगी, ये वाला जो लेवल है। ओके, ये जो कैंडल के लो के आसपास, मतलब ये जो एक बड़ी सी कैंडल बनी है ब्रेकआउट कैंडल, इसका लो है 980 का, इसके आसपास भी अगर आ रहा है तो चांसेस है वापस से बाउंस कर जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल को ध्यान में रखिएगा। 49,380 पर अभी हम हैं, अगर मार्केट नीचे आ रहा है, फॉल कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा 49,000 के आसपास में। ओके, 48,980 से 49,000, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर गिरने लग गया, 200 पॉइंट गिर गया, आपको लगा कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव, नहीं, नेगेटिव नहीं है जब तक ये 49,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, नो मैटर ये 300 पॉइंट भी गिर जाए। ओके, तो अगर हमें शॉर्ट करना है कल के दिन इंट्राडे में, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो एक लेवल है, देखिए नेगेटिव नहीं हो जाना है, पर स्कैल्प आपको ट्रेड मिल जाएगा डाउन साइड का। 49,270 260 मान के चलो आप, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो चांसेस है कि मार्केट फॉल करेगा। फॉल कहाँ तक करेगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 49,000 का जो लेवल रहेगा, 49,000 से लेके 48,980, ये जो एक लेवल रहेगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो अगर आप पुट ले रहे हो तो आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ पर अपना शॉर्ट्स बुक करना है और कहाँ पे हमें रिवर्सल ट्रेड लेना शुरू करना है। ठीक है, तो कल के दिन अगर मार्केट 49,260 को ब्रेक करता है, हम पुट लेंगे, उसके बाद चांसेस है कि 200 पॉइंट गिरेगा ये। ठीक है, 250 अगर ये 260 ब्रेक करेगा, 200 पॉइंट गिरेगा, आप बुक कर लो। अगर मार्केट गिर गिर के यहाँ तक आ गया, 49,000 पर आ गया है, 48,980 पर आ गया है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से बाइंग आ सकती है तगड़ी। तो ये लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर यहाँ पर गिर के आ रहा है तो ये बाई ऑन डिप लेवल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आके कोई भी प्राइस एक्शन बना रहा है तो हम बाइंग करेंगे। जो भी लेवल्स है, मैं फ्रेश लेवल्स तो आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगी मॉर्निंग में। मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर की तरफ ही निकल रहा है तो हमें सिंपल वेट करना है कि ये 49,500 को तोड़े। 49,500 के ऊपर अगर ये निकलेगा, मतलब मान के चलो 480 का लेवल है, ये 500 ही रखते हैं इसको, ठीक है, हाँ, इसी के 480-485 का लेवल है। मार्केट फ्लैट ओपन होके 485 को तोड़ रहा है तो हम यहाँ पर लॉन्ग जाएंगे और हम अपना 100 पॉइंट्स तक का टारगेट रखेंगे। अभी स्काई इज द लिमिट है, तो वी डोंट नो कि कहाँ तक जाएगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जिस तरीके से पहले भी यहाँ पर एक मोमेंटम बन चुका था ना, तो आप देखोगे कि डेली चार्ट पर भी हमें ब्रेकआउट मिला है। अभी यहाँ पे मंथली चार्ट का अगर ब्रेकआउट मिल गया तो इट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द बैंक। मतलब बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी बैंक निफ्टी है। तो 48,530 के ऊपर अगर हमारी और बुलिश कैंडल बन रहा है, जैसे निफ्टी में थोड़ा फैटिगनेस दिख रहा है, यहाँ पर बुलिश कैंडल बन रही है। कल की क्लोजिंग अगर और भी अपसाइड में होता है तो इट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर अस, एंड बैंक निफ्टी फिर कैन मेक अ हाई ऑफ, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि बैंक निफ्टी का प्राइस रेंज के हिसाब से ऑलमोस्ट हमें 52,000 का इवेंचुअल टारगेट बैंक निफ्टी में दिख सकता है। इवेंचुअल, अभी नहीं, इवेंचुअल मतलब एक साल लग ही सकता है, पर मैं आपको बता दे रही हूँ ये चीज़ कि लेवल पॉसिबल दिख रहे हैं अगर क्लोजिंग कल भी अच्छी पॉजिटिव हो गई तो। ठीक है, तो कल के लिए बस इतना सिंपल ध्यान रखना है कि 49,485
above long 49,260 below put, ठीक है। बाय ऑन डिप लेवल है 48,980 से 49,000, ओके। ये लेवल हमारे लिए बाय ऑन डिप है, मतलब अगर इसके पास आ रहा है 9,020, इसके पास अगर आ रहा है तो हम लॉन्ग साइड प्लान कर सकते हैं, ओके। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है। इसी के साथ अगर आप ऑप्शंस बाइंग का कोर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। इस कोर्स का एम ये है कि आप कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कमा पाओ, ठीक है। एंड लार्जर देन लाइफ रिटर्न्स की मैं बात नहीं करी, पर कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमाना ही बहुत बड़ी बात है, वही लोग वही नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ के लिए ये कोर्स मैंने बनाया था। लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा अगर आप एक बार इसमें इनरोल कर लेते हो तो। रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें जो भी मॉड्यूल्स है आप जैसे ही कंप्लीट कर लोगे आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। तो अन अकेडमी के साथ मैंने ये पार्टनरशिप करके कोर्स बनाया था, आप यहाँ पर लिंक में जाकर इनरोल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।